हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पे। पिछले लेक्चर वीडियो में हमने सेकंड चैप्टर जो है हेल्थ एंड डिसीजेस क्लास 8 का वो चालू किया था। हमने स्टार्ट करके देखा था हेल्थ, व्हाट इज़ डिसीज़, टाइप्स ऑफ डिसीज़ और इन्फेक्शियस डिसीज़। तो आज हम लेने वाले सम इम्पोर्टेंट डिसीज़ ऑफ दैट प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग। तो ये रहा इम्पोर्टेंट डिसीज़ का टॉपिक, और उसमें फर्स्ट जो पॉइंट दिया है वो डेंगू क्या है। डेंगू नाम सुन के आपके ध्यान में एक ही बात आती है, डेंगू किसकी वजह से होता है? मॉस्किटो की वजह से। तो ये मॉस्किटो कैसे तैयार होते हैं, उनके थ्रू डेंगू कैसे होता है, ये सब जानकारी हम लेने वाले हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो को। Mosquitoes lay the egg in waterlogged places and their population increases। तो यहाँ पे कहा है जो मच्छर होते हैं वो अंडे देते हैं वाटरलॉक प्लेसेस में, जहाँ पे गंदा पानी रहता है वहाँ पे मॉस्किटोज अंडे देते हैं। जैसे कि जो टायर टायर होता है उसके बीच में गंदा पानी हो तो उसमें मच्छर अंडे देती है और उससे उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। तो हमको साफ करना चाहिए गंदा पानी। जो गली में नाली होती है उसमें भी मॉस्किटोज की पॉपुलेशन बढ़ती है। डिफरेंट स्पेशीज ऑफ मॉस्किटो स्प्रेड डिफरेंट डिसीजेस। मॉस्किटोज की डिफरेंट स्पेशीज होती है, जैसे हमारे भी स्पेशीज़ अलग अलग है वैसे उनकी स्पेशीज़ अलग अलग है। तो उनके द्वारा जो डिसीज स्प्रेड होने वाला है वो भी डिफरेंट ही होगा। डेंगू इज स्प्रेड बाय एडिस इजिप्टी। डेंगू किससे स्प्रेड होता है? एक मच्छर है उसका नाम है एडिस इजिप्टी। एक क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में आता है, नेम द मॉस्किटो दैट स्प्रेड डेंगू। ये आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आपको ये लिख देना है एडिस इजिप्टी, स्पेलिंग ध्यान से लिख लेना। दिस डिसीज इज कॉज्ड बाय डेन 1 और 4 वायरस बिलोंगिंग टू द टाइप फ्लैवियर वायरस। ये वायरस जो डिसीज जो है ये डेंगू 1 और 4 वायरस की वजह से होता है। इसका टाइप है तो वो फ्लैवी वायरस है। समझ में आया? उसके सिम्टम्स देखते हैं। सिम्टम्स मतलब कि डेंगू होने के बाद आपके सेहत पर क्या परिणाम होगा, ये दिया है। एक्यूट फीवर एंड हेडेच, वॉमिटिंग, बुखार आएगा ज़रा, हेडेच सर दर्द, वॉमिटिंग मतलब उल्टी जो होती है वो आएगी। पेन्स इन आई सॉकेट इज़ वेरी प्रोमिनेंट सिम्टम। जो आई की सॉकेट होती है ना, वो जिसको मराठी में कहते हैं पापनिया, उसमें दर्द होता है। डिक्रीज इन प्लेटलेट काउंट दैट में लीड टू इंटरनल होमोरेज। इसकी वजह से प्लेटलेट कम होती है। प्लेटलेट यानी आपको पता होगा, आपके कान में सुनने आया होगा कि इसके प्लेटलेट कम हो गए, तो वही प्लेटलेट होते वो आपके ब्लड में होते। यहाँ पे डू यू नो में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। मलेरिया इज स्प्रेड बाय फीमेल एनोफिलस वाइल एलिफेंटिस बाय फीमेल क्यूलेक्स। एनोफिलस एंड एडिस ग्रो इन क्लीन वाटर वाइल क्यूलेक्स इन डर्टी सीवेज वाटर। तो आपको जानकारी में क्या बताया है, मलेरिया जो है, जो हम देखने वाले हैं आगे, मलेरिया स्प्रेड होता है फीमेल एनोफिलस नाम के मॉस्किटो की वजह से, और एलिफेंटिसाइस जो डिसीज़ है वो भी फीमेल क्यूलेक्स की वजह से होता है। लेकिन एनोफिलस एंड एडिस जो मॉस्किटो है वो क्लीन वाटर में ग्रो होते हैं, और क्यूलेक्स जो होता है जिसकी वजह से एलिफेंटेसिस होता है वो सीवेज वाटर में होता है, मतलब गंदे पानी में होता है। समझ में आया? ओके, आगे बढ़ते हैं जरा। स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू का
आपने नाम सुना होगा, पहले एक वायरस आया था, उसका नाम था स्वाइन फ्लू। रीजन्स ऑफ इन्फेक्शन, इसके रीजन्स क्या है, किस वजह से होता है? इन्फेक्शन फ्रॉम स्वाइन फ्लू ओकर्स थ्रू पिग्स एंड ह्यूमंस। इनका जो इन्फेक्शन होता है वो ह्यूमन के द्वारा या तो पिग्स, पिग्स जो होते हैं आपको पता होगा, पिग्स मतलब सुअर जिसको हम कहते हैं, मराठी में इसे डुक्कर कहा जाता है। ह्यूमन मतलब मनुष्य। वायरसेस ऑफ स्वाइन फ्लू आर स्प्रेड थ्रू सिक्रेशन ऑफ नोज, थ्रोट एंड सलाइवा। स्वाइन फ्लू के वायरस हमारे शरीर के नोज, थ्रोट और सलाइवा में सिक्रेशन होता है उसका। थ्रोट यानी कि गला, नोज मतलब नाक, सलाइवा मतलब जो आपके थ्रोट में होती है ना, उसको कहा जाता है सलाइवा। मराठी में कहा जाता है इसको लाल ग्रंथि। सिम्टम्स ऑफ स्वाइन फ्लू, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, आपको सांस लेने में तकलीफ होगी। सोर थ्रोट, बॉडी पेन्स, आपका जो गला होगा वो सूखा पड़ने लगेगा। और बॉडी पेन्स मतलब आपकी बॉडी में दर्द होगा, शरीर दर्द। डायग्नोसिस ऑफ स्वाइन फ्लू मतलब कि इसका तोड़ कैसे निकाला जाए, क्या करेंगे? फॉर डायग्नोसिस ऑफ स्वाइन फ्लू, लिक्विड फ्रॉम थ्रोट ऑफ पेशेंट इज सेंट इन लैबोरेटरी। जो आपके गले में लिक्विड होता है वो लैबोरेटरी में सेंड किया जाता है। डायग्नोसिस फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे एंड नेचुरल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज। ये एक संस्थान के नाम है दिल्ली के। तो नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं एड्स। द डिसीज इज कॉज बाय HIV वायरस। ये HIV वायरस की वजह से होता है। इन दिस डिसीज विक्टिम सफ़र फ्रॉम वेरियस डिसीज ड्यू टू प्रोग्रेसिव वीकनिंग ऑफ नेचुरल इम्यूनिटी। इससे आपकी जो इम्यूनिटी होती है ना, रोग प्रतिकार शक्ति, उसको हानि पहुंचती है। डायग्नोसिस ऑफ इट्स कैन नॉट बी कन्फर्म विदाउट टेस्ट इन मेडिकल कैंप। इसका तोड़ टेस्ट करने के बिना नहीं पता चलता, इसलिए आपको टेस्ट करना पड़ेगा। एलिसा टेस्ट इज यूज फॉर इट्स प्रॉपर डायग्नोसिस। एलिसा नाम की जो टेस्ट होती है वो इसकी लिए यूज होती है। सिम्टम्स ऑफ ईड्स आर पर्सन स्पेसिफिक। ये स्पेसिफिक होते हैं इसके सिम्टम्स। तो नीचे सीधे चलते हैं, इन्फेक्शंस थ्रू एनिमल्स। एनिमल्स के द्वारा आपको क्या इन्फेक्शंस होते हैं वो देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट दिया है रेबीज। दिस इज अ वायरल डिसीज, इट ऑगर्स ड्यू टू द बाइट ऑफ द इन्फेक्टेड डॉग, रैबिट, मंकी, कैट एक्सेट्रा। रेबीज जो डिसीज है वो एकदम वायरल है, मतलब जग भर इसका प्रवाह है। इट और ये काटने की वजह से होता है। डॉग, मंकी, रैबिट, खरगोश जिसको हम कहते हैं, और कैट। वायरस एंटर्स द ब्रेन वियर न्यूरॉन्स। ये आपके ब्रेन तक जा सकता है। जो आपके ब्रेन में होता है न्यूरॉन्स, उसमें। हाइड्रोफोबिया इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स ऑफ दिस डिसीज। हाइड्रोफोबिया मतलब आपको पानी से डर लगने लगेगा। इन दिस केस द विक्टिम शोज एक्सट्रीम फियर द वाटर। ये जो मैंने आपको बताया, रेबीज इज फैटल डिसीज, एकदम घातक डिसीज है रेबीज। हाउएवर फैटेलिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय टाइमली वैक्सीनेशन बिफोर ऑनसेट सिम्टम्स। तो आपको रेबीज का वैक्सीनेशन करवाना लगता है अगर कोई एनिमल आपको काट ले तो। सिम्टम्स स्टार्ट टू अपेयर विद इन 90 to 175 days ऑफ डॉग बाइट। अगर कुत्ते ने काटा है तो आपको वो सिम्टम्स आप में 90 दिनों के बाद दिखाई देंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा 175 175 डेज भी लग सकते हैं। तो आज के लिए इतना बात हो गया। इस तरह लेक्चर नंबर 2 ख़त्म होता है। अगले लेक्चर वीडियो में हम देखेंगे नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़, वो भी एकदम इंटरेस्टिंग है। आपको सिर्फ ध्यान देना है, यही आप
आपका इन्फेक्शियस डिसीज़ ख़त्म होता है। आगे जाकर आपको नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ देखने को मिलेगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और कुछ डाउट्स हो गए तो मुझे पूछिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।